अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक लांसर। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपने कंप्यूटर्स पे पाइथन सेटअप कर सकते हैं, कैसे वी एस कोड को हम हमारा जो एडिटर है उसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम पे एक प्रोग्राम जो है वो रन करके देखा था। इन केस किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, आप ये इंस्टॉल नहीं कर पाते, फिर क्या करेंगे? कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लें। ठीक है, एक वेबसाइट आती है प्रोग्रामियस करके ना, इसको ओपन कर लेंगे। अ, थोड़ी देर लगेगी, अगेन इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। आप इसको ओपन कर लें तो ये ऑनलाइन एडिटर आपको प्रोवाइड कर देते हैं डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीखना चाहिए, यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो हम पाइथन का जिक्र करें तो पाइथन पे क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है ऑनलाइन कंपाइलर, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑनलाइन कंपाइलर ओपन हो गया। लेफ़्ट साइड पे आप जो भी कोड लिखेंगे, इसको रन के बटन पे क्लिक करते हैं, राइट साइड पे वो आउटपुट दिखा देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन के बटन पे क्लिक किया तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मसला कर रहा है। आपको यहाँ पे ये राइट साइड पे इसकी आउटपुट दिखा दी। ठीक है, ये जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख रखा था। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पे जो आपका वी एस कोड है इसको यूज़ करेंगे। तो वी एस कोड के अंदर हम हमारा जो पहला प्रोग्राम है उसको लिखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं जी, लेट्स सपोज कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम, हम सैलरी डिस्कस करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी सैलरी, या चलें पर डे सैलरी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जी पर डे। वाइट स्पेसेस आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिखेंगे पर डे सैलरी इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज एक दिन की सैलरी किसी की 2000 है। ठीक है, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? तो हम कहते हैं जी मंथली, रिकमेंडेड नहीं है इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करना वेरिएबल के नाम के तौर पे। हम वेरिएबल्स पे एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। मंथली सैलरी, ठीक है, उसको भी चलें ऐसे कर लेते हैं, पर डे सैलरी एस एल। ठीक है, तो मंथली सैलरी फिर क्या होगी उसकी, जितनी उसकी पर डे सैलरी है। ठीक है, देखें अब ये रिकमेंडेशन खुद ही आना शुरू हो गई। ये फ़ायदा होता है वी एस कोड को यूज़ करने का। पर डे सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, हम कहते हैं जी प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर फिर डबल कोटेशन आ जाएंगे, कहेंगे माय पर डे सैलरी इज़। ठीक है, उसके बाद आप कनकैटिनेट करना, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो पर डे सैलरी जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर लेंगे। इसको रन करते हैं अभी। ठीक है, माई पर डे सैलरी इज़ 2000, जो उसकी वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज़ 2000, वो शो होना शुरू हो गई। ठीक है, अब इसके साथ हम अगेन कनकैटिनेट करते हैं। हम कहते हैं जी मंथली सैलरी इज़ व्हाट, जो हमने यहाँ पे मंथली सैलरी कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, मंथली सैलरी ये वेरिएबल। अब इसको रन करते हैं तो माई पर डे सैलरी इज़ 2000, मंथली सैलरी इज़ 60,000। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो मंथली सैलरी कैलकुलेट हो गई। तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप ऐसे लिख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करें। जैसे आपको चले मैं एक दो एग्जांपल जो हैं वो मज़ीद समझाने के लिए कुछ डील करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो रेडियस आपको दे दिया जाए तो 2 पाई आर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इनपुट एंड आउटपुट लेना तो हमने प्रिंट के स्टेटमेंट के थ्रू देखा है। डिफरेंट तरह की जो फॉर्मेटेड आउटपुट्स हैं वो कैसे लेते हैं और यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, वो हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।